अरे ये क्या हो रहा है यार। Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. मैम अटेंडेंस देनी है अभी? दे दो। चैट बॉक्स ओके चैट खुली है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ना सभी लोग चैट बॉक्स में दे देना, बट आप लोग 10 मिनट्स पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अभी देनी है, ठीक है। आज एक्चुअली कल से दिवाली के हॉलीडेज लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं दूंगी। ओके। आज मैं आप लोगों से एटलीस्ट एक बेसिक टॉक करना चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे। आज जैसे कि बी सेक्शन में मैंने बात की तो पता चला कि उन लोगों का बेसिक वगैरह कितना क्लियर है, कितना नहीं है। सभी ने अपनी बातें सामने रखी, तो पता चला कि क्या किस लेवल से मुझे वहाँ पर पढ़ाना है, राइट। तो वैसे आप लोग भी मुझे बताएंगे कि क्योंकि कितने लोग आप में से बीएससी के हैं, कोई प्लेन बीएससी के हैं, कोई बीएससी विद कंप्यूटर वाला है। तो जो प्लेन बीएससी के हैं उसने तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे। आप लोगों ने बीसीए बीएससी में कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें आप लोग मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये बताओ कितने लोग प्लेन बीएससी वाले हैं इसमें? ओके, वन प्लीज रेज योर हैंड। बीएससी के कितने लोग हैं? प्लेन बीएससी। ओके, ओनली वन, देवेंद्र। कहाँ से किया है देवेंद्र आपने बीएससी? मैम बालाघाट से। सागर से? नहीं मैम, बालाघाट। ओके, बालाघाट। ओके, तो आपका प्लेन बीएससी था? या मैम मेरा वैसे तो प्लेन नहीं था, पर वो जियोलॉजी वाला था मैम। ओके, जियोलॉजी। और फिर अब आपने एमसीए में एडमिशन लिया है? या मैम। ओके, तो फिर आपको मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, मतलब भाई मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि मैं तो आप लोगों को ये सोचकर पढ़ा रही हूँ कि आप लोग एक मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप बैचलर में सारी चीजें पढ़ कर आए हैं। बस एक आप लोगों को एक रिवीजन मुझे करवाना है, देन जो एडवांस टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बट वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, जरा भी नहीं पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में? मैम ऐसे ऐसा हल्का तो ऐसा पढ़े हैं, ऐसा पर उतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ा थोड़ा तो पढ़े हैं मैम। ओके, ठीक है। सचिन, यस मैम। ये आपने हैंड रेज किया है? ओ मैम, आप पूछ रहे थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम का? या यस मैम। तो यस मैम। आपका बीएससी प्लेन में है क्या? नो नो मैम, कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मतलब कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मतलब आप लोग एटलीस्ट मुझे एक बार ये बताएं कि मैं आप लोगों को किस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, या जो जैसा चल रहा है वैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, एकदम जो भी सिर्फ टॉपिक है आप लोगों के वही पढ़ाऊं? क्योंकि आज बी सेक्शन में मुझे बात करके ऐसा लगा कि उन्हें मतलब उन्होंने जो उनकी प्रॉब्लम्स रखी है सामने, तो लगा मुझे कि एकदम इनिशियल लेवल से मुझे वहां पर बताना पड़ेगा। वैसे ही मैंने सोचा एक बार मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूं इस बारे में कि आप लोगों को कैसा क्या रहेगा। मतलब
मैम यहाँ पर भी ग्राउंड लेवल पे ही पढ़ाई है, क्योंकि मैम अदर सब्जेक्ट के भी आए हैं स्टूडेंट, तो उनको अलग बेसिक पढ़ाना लेवल से थोड़ा पढ़ाई प्रॉब्लम होगी। एक बेसिक लेवल से ही स्टार्ट कीजिए। यस मैम। यस मैम। ओके, बाकी अदर सब्जेक्ट से कितने लोग आए हैं? अदर सब्जेक्ट से कितने लोग आए हैं? एक बार हैंड रेज करो। सब कंप्यूटर साइंस वाले हैं, सिवाय एक को छोड़कर। सब कंप्यूटर साइंस वाले हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ। यस मैम। यस मैम। बीसीए Yes, वाले ma'am. भी हैं मैम। या बीसीए वाले हैं, मतलब एटलीस्ट आप लोगों ने कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स तो पढ़े हैं बीएससी में भी एंड बीसीए में भी, राइट? यस मैम। यस मैम। बीएससी में आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे कंप्यूटर के? मैम ओएस पढ़े थे, डीबीएमएस पढ़े, डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, सी प्लस प्लस पढ़े मैम, और फंडामेंटल पढ़े। ओके, मतलब यही सारे सब्जेक्ट आप लोगों के अभी रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जो वहाँ आपने 3 ईयर पढ़ा है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सारी चीजें आप लोगों को रिकॉल करनी है, राइट? यही सब सब्जेक्ट है आपके अभी भी है कंप्यूटर के फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना? यस मैम। मैम बट मेन प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम है। वो तो पता है, सभी के लिए मेन प्रॉब्लम यही है कि टाइम बहुत कम है और सबका यही बोलना है कि इनिशियल लेवल से पढ़ाओ, इनिशियल लेवल एकदम 0 लेवल से। सिलेबस भी आप लोगों का खैर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो इतना ज्यादा है नहीं, वो पूरा थेबरी है, तो एटलीस्ट जो भी चीजें मतलब समझाने की है वो तो मैं आप लोगों को गाइड कर ही दूंगी, बट जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ एक आप लोग रीड कर ले तो वो मैं उसके लिए आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन जो फर्स्टली देखिए टाइम कम है, तो आज मैंने यही सोचा आप लोगों का कि पूरा प्लान कि कैसे अपन पढ़ सकते हैं, राइट? तो अगर टाइम जैसे कि सभी को पता है कि कम लग रहा है, अपने को टाइम कम बचा है, तो फर्स्टली अपन यही करेंगे कि जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन टॉपिक्स है पहले अपन वो ही सारे कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी प्रीवियस पढ़ा है तो आप लोगों को भी अब माइंड में इतना तो क्लियर है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये पूछा जाता है हर बार, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो ये सारी Yes, ma'am. चीजें तो पहले अपन अब दिवाली के बाद से जैसे भी क्लासेस लगती हैं तो अपन यही मतलब इसी प्रोसेस से करेंगे कि जो भी पहले 1 to 5 यूनिट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, वो चीजें पहले इम्पोर्टेंट कवर कर लेंगे। देन उसके बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ आप लोगों को एक बार रीड ही करने हैं या सिर्फ एक पढ़ना ही, मतलब सिर्फ एक बार देखना ही रहेगा कि इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सिलेबस में है तो कवर तो सभी चीजें करनी ही पड़ेगी हम लोगों को, बट उन चीजों को आप या तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर दूं तो आप लोग रीड कर लें। देन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो आप मुझे क्लियर कर लें, मुझसे क्लियर कर लें, ठीक है? तो यही करेंगे कि जो भी पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले क्लियर करेंगे, उन्हीं पर अपन सबसे पहले वर्कआउट करेंगे। देन फिर जो भी आपका रेस्ट सिलेबस रहेगा उस पर वर्क करेंगे, राइट? यस मैम। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम बस मटेरियल की ज्यादा है, क्योंकि जो आप समझाते हो वो तो आ जाता है, बाकी उसको फिर रीड कहाँ से करना है ये समझ नहीं आ रहा है। रीड कहाँ से करना है? एक्चुअली देखो आप लोगों का मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सही है। एक्चुअली अभी थोड़ा कुछ ज्यादा ही वर्कलोड की वजह से मैं आप लोगों को जो गूगल क्लासरूम एक्चुअली मैंने क्रिएट तो कर दिया है, बट उस पर मैं जो भी मेरे पास मैंने आपके लिए जो भी बनाया है सब्जेक्ट के जो भी नोट्स बनाए हैं वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, आज भी बोल रही हूँ कि आज का दिन और रुक जाओ, दिवाली के 5 दिन मेरे लिए भी पूरे ऑफ रहेंगे, तो उसमें मैं सबसे पहला काम आप लोगों के लिए जो भी आपके नोट्स वगैरह रहेंगे वो ही मैं आप लोगों को अपलोड करके दूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आप लोग फिर जो भी चीजें हैं वो आप लोग एक फोल्डर बना लेना अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के नाम से। देन टॉपिक वाइज में आप लोगों को पीडीएफ या वर्ड फाइल जो भी हो सकता है पॉसिबल, राइट, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज दूंगी, तो आप लोग यूनिट वाइज के फोल्डर बना लेना कि यूनिट फर्स्ट के
ये टॉपिक वाइज है, मतलब सिस्टमेटिक रखेंगे तो आप लोगों के लिए भी मतलब बेनिफिट, मतलब आप लोगों को भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम लोग कंप्यूटर से तो पढ़ते नहीं, हमें हार्ड कॉपी भी लगती है, राइट। तो बाद में अगर आप चाहे तो आप लोग उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलाना चाहें तो आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको एक ही फोल्डर में सभी यूनिट्स के नोट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा मैम मेरा एक subject- डाउट था मैम, या मोहित दिस साइड मैम। मोहित, मैम जैसे कि यूजी में तो ऐसा था कि जितना ज्यादा लिखो कॉपी में एग्जाम में या जितने पेजेस भरो उतने ज्यादा मार्क्स। तो मैम उसमें क्या होता था कि ना मैम जो पूछा था वो तो हम लिख के आते ही थे, लेकिन जो नहीं पूछा था वो ज्यादा लिख के आते थे। तो मैम क्या यहाँ पर भी ऐसा रहेगा मैम कि जो ज्यादा ज्यादा पेजेस भरेगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। आप लोगों का मतलब वो इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? इंग्लिश मीडियम था मैम। इंग्लिश मीडियम था, ओके। देखो फर्स्ट चीज, इंग्लिश मीडियम वालों को यही फायदा होता है कि उसमें आप लोगों को ज्यादा कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जितना पूछा, और स्पेशली कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपसे जितना पूछा गया है आप उतना ही लिखेंगे, ठीक है। और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितना पूछा गया आप उतना ही लिखेंगे। और ये जो आपका सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक टाइप का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसमें आप लोगों को लैब नहीं है, ठीक है। लेकिन है तो ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही। तो आप लोगों से जितना पूछा गया है बस उसी चीज को आप थोड़ा ब्रीफ में लिख दो, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। नहीं एक्चुअली वहां पे क्या था ना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और दे दिया 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी हिस्ट्री, फंक्शनलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने टाइप्स के, ये सब मिला के कम से कम 5 पेज भरने पड़ते थे मैम 10 मार्क्स के लिए। हिस्ट्री वगैरह तो नहीं, अगर पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उसके कुछ फंक्शंस लिख दो कि ये फंक्शंस होते हैं, देन एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डायग्राम है, ठीक है। और अभी भी बोल रही हूँ कि डायग्राम्स के नंबर मिलते हैं। अगर आप डायग्राम बनाते हैं ना, किसी भी चीज को शो डायग्राम में करता है तो आप लोगों को डायग्राम्स के मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो जैसे कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक डायग्राम है, मैंने जो पहले भी आप लोगों को एक पीपीटी शेयर की, उसमें भी मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम बनाया है, उसको आप Yes, और ma'am. भी इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा गया है तो आपको बस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिख दो, आप उसका डायग्राम बना दो और उसके कुछ फंक्शंस लिख दो कि वो ये वर्क करता है। That's it. मतलब पेजेस से मैटर नहीं है ना कि इतने पेजेस भरे हैं तो मतलब पास हो जाएंगे ये वो? नहीं, आप जितना लिख रहे हैं उतना करेक्ट लिखे आप, ठीक है। क्योंकि ये सभी चीज सब्जेक्ट के लिए ऐसा है ना मैम? मतलब ये मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बता रही हूँ, बट कंप्यूटर में आप लोगों के सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। आपका सी प्रैक्टिकल है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद और भी आप लोगों के जो भी डीएस आप लोग पढ़ते हैं वो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप कितना लिखेंगे उसमें, मतलब अगर आपसे एरे पूछा है तो आप कितना एरे के बारे में लिख पाएंगे। लास्टली वो क्या चेक करेगा कि आपने अगर एरे की डेफिनेशन लिख कर एक एरे का प्रोग्राम बनाया ना, तो वो डेफिनेशन तो कुछ चेक नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम चेक करके समझ जाएगा कि आपको एरे आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखो और एक और चीज, अगर कुछ भी पूछा है तो किसी भी चीज को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ और एग्जाम्पल को एक अलग हाईलाइट करो कि आपने उसका एग्जाम्पल दिया है, तो सामने वाला वो देखकर समझ जाता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में बड़े क्वेश्चन लिखने हैं तो फालतू की चीजें मत भरो, उसमें आप लोग अगर उसमें डायग्राम बनता है तो आप डायग्राम बनाओ, देन उसका एक एग्जाम्पल दे दो। सी में भी आप लोग कितना लिखेंगे, अगर पूछा है सी के बारे में या लूप्स के बारे में पूछा है तो आप सिर्फ लूप्स का बता देंगे कि लूप ये वर्क करता है, लेकिन एट द एंड आप उसका एक एग्जाम्पल ही देंगे ना कि ये लूप वर्क कैसे करता है। तो सामने वाला आपकी डेफिनेशन तो कुछ देखेगा ही नहीं, जो आपने प्रोग्राम बनाया वो ही सिर्फ चेक करेगा। अगर वो प्रोग्राम आपका सही है तो आपका मतलब कि आपने जो भी लिखा है वो सब सही है। आपका प्रोग्राम गलत है, अगर आपने वो वहां सही भी लिखा है तो हो सकता है वो गलत कर दे। बट यही चीज है कि हर चीज का आप एक एग्जाम्पल लेकर चलिए, ठीक है। ओके मैम। एग्जाम्पल और डायग्राम के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। एक्स्ट्रा मतलब कि उसके नंबर देता है सामने वाला। ओके मैम, और दूसरी बात मैम, कॉपीज और पेपर तो मतलब आप लोग ही सेट करेंगे ना, फैकल्टीज ही हमारी? जो अब देखते हैं क्या होता है, मतलब ओके बिकॉज मैम बट ये श्योर है कि जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड ही जो सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता।
ओके। नहीं मैम, बिकॉज यूजी में क्या होता था कि मतलब भोपाल से पेपर आता था, उसके बाद हमें मिलता था, और लिखने के मतलब जैसे कोई आपका क्वेश्चन अगर हम। आरजीपीवी था ना? यस मैम। राइट। तो वहां पर आपका कॉलेज मतलब इंडोर है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका आरजीपीवी था। ये तो खुद ही यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली वही तो, बात ये है पेपर। ऑटोनोमस है ना, मतलब वही तो बोल रहा हूँ हाँ, मैम। बिल्कुल ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। तो जो भी, ये खुद ही यूनिवर्सिटी है, तो जो पेपर्स वगैरह है, जो यहाँ का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? Okay. तो मैं पहले भी बोल रही थी, अभी बोल रही हूँ कि मतलब जितना सिलेबस में दिया है उतना ही आप पढ़ ले, और जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले अपन वही क्लियर कर लें। क्योंकि कितना भी आप लोगों ने बीसीए या बीएससी में अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो आप खुद भी देखेंगे तो आधे से ज्यादा सिलेबस, 50-60% सिलेबस तो सेम ही है। फर्स्ट यूनिट में जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है वो सिर्फ रिवीजन एक बार आप लोगों को करना है। मुश्किल से आप लोगों का फिफ्थ यूनिट में कुछ, फोर्थ फिफ्थ यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने उधर शॉर्ट में पढ़े होंगे, और यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रीफ करना है, यस मैम। राइट? तो Okay, ये ma'am, चीजें thank हैं, you. और ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें पेजेस भरने हैं, जितने ज्यादा पेजेस भरेंगे उतने। बट हाँ, ये भी है कि अगर आप लोगों 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो एटलीस्ट आपको मतलब इतना तो लिखना, 5 पेज नहीं तो कम से कम 3 पेज तो आप लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन लिखेंगे, देन डायग्राम बनाएंगे और उसके टाइप्स लिखेंगे। तो इसमें आप लोगों के आराम से मतलब कॉपी जितना सफिशिएंट होना चाहिए हो जाता है, ओके मैम। ठीक है? ये you. जो पेजेस भरने का जो रहता है वो किन पर लागू होता है ये चीजें, जिनका जैसे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो उनका एक्चुअली सारे सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एंड ये, तो उसमें मतलब वो लोग जितना लिखे उतना कम है। बट अपने पास तो एक लिमिटेड है, प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के हिसाब से ही लिखना है, ठीक है? ओके 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 मैम, थैंक यू। ओके, और कोई? एक्चुअली आज मैं पढ़ाने के मूड से नहीं आई थी, और भी जिसको डाउट है वो मुझसे क्लियर कर सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड मैम, या जो भी डाउट है। या योगी? मैम सेमेस्टर की एग्जाम जो लास्ट एग्जाम मेन वाली कब होगी मैम, मतलब अप्रॉक्स कितने डेज बाद या मंथ? योगी, इसके लिए तो मेरे पास एक करेक्ट आंसर नहीं है, बट मे बी मार्च में हो सकती है, फरवरी एंड या मार्च, ओके मैम। है ना? मतलब ये लेकर चलो, और ये सोच कर भी चलो कि बस जो 2 महीने बचे हैं इसी में ही हमें हमारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है? एग्जाम लेट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाद में पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। बट ये अभी फिलहाल तो यही मान के चलो कि मार्च में आप लोगों का एग्जाम होना है, राइट? ओके मैम। वैसे तो अभी एक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है, बट फिर भी क्योंकि जो सेशन होता है वो इतने ही टाइम का होता है। इस बार ये सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन के लिए इस सेशन को जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है? ओके। तो ये मान के चलो कि आपको फरवरी तक तो सारी चीजें कंप्लीट करके आप लोगों को रेडी रहना है कि फिर मार्च में कभी भी एग्जाम हो जाए। लेट होती है तो अच्छी बात है। ओके। या शुभम? मैम जो अभी मिड सेम होंगे तो उनका पैटर्न क्या रहेगा? एक्चुअली उसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है शुभम। अच्छा, अभी ओके आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट जो भी पैटर्न रहेगा वो आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा। ओके मैम, ठीक, ओके, थैंक यू। और कोई? मैम मैं मिथिलेश। या मिथिलेश? हेलो मैम, जैसे या हम मिथिलेश? हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें मैम जैसे हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमें पेपर हिंदी में लिखना पड़ेगा या इंग्लिश में? नो नो, एमसीए सभी के लिए इंग्लिश का है, इंग्लिश मीडियम है। ओके मैम। ओके, तो आप पढ़ेंगे भी इंग्लिश में, देन आपको आंसर शीट में इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा।
ओके मैम, हिंदी नहीं लिख सकते? एमसी होता ही इंग्लिश में है। ओके मैम। मैम या तन्वी? मैम हमको अटेंडेंस शीट मिल जाती तो थोड़ा इजी होता, क्योंकि अभी तक क्या है, कई बार नेटवर्क के कारण हम आउट हो गए थे लेक्चर्स से। 1.5 वीक हो गया, तो अटेंडेंस का कुछ पता पड़ जाता। मतलब अटेंडेंस का मतलब पता चल जाता हमें मतलब कि आपके कितने कितने। लेक्चर हम हाँ लगी है, कितने में और कितने में रह गए, मिस हो गए, तो उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है तन्वी। मतलब देखो, आप जब भी एक बार ऐड होता है ना, यस ठीक है, मैम। तब आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देते हैं, तो मतलब आपका वो एंट्री हो जाता है। ओके मैम, वो कई बार नेटवर्क इशू के कारण लेफ्ट हो जाते थे, तो वो कोई इशू तो नहीं रहेगा ना बाद में नहीं, ऐसा? नहीं, कोई इशू नहीं रहता है। हम लोगों को भी तो ध्यान रहता है ना, मतलब आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो वो तो रहता है, लेकिन चैट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम या सुमित? मैम दिवाली की हॉलीडेज कितने दिन की है? कल से है 5 डेज का, ओके मैम, थैंक यू। थर्सडे टू मंडे। ओके ओके, ट्यूसडे से अगेन क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। एक्सक्यूज मी मैम। या सचिन? हेलो मैम, अभी किसी ने पहले पूछा था अटेंडेंस का। या तो जैसे कि मैंने सारे अभी तक के जितने क्लास हुई सारी की और सारे लेक्चर भी किए हुए हैं, और अटेंडेंस भी सभी इसमें चैट में दी है। और इसके बाद जब अटेंडेंस पता चलती है और उसमें किसी में एब्सेंट बताता है, तो फिर तो आप उस फैकल्टी से एक बार कोऑर्डिनेट कर लो। अच्छा अगर तो आपको Yes, yes. लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने वो क्लास अटेंड की है और उस क्लास में आपकी एब्सेंट लगी है, तो एक बार आप उस फैकल्टी से बात कर लो और उन्हें क्लियर Yes. कर दो कि मैंने अटेंड किया था, बट जो भी रीजन रहा वो आप उन्हें बता दो। यस मैम, लेकिन जैसे कि मैम अगर ऐसा हुआ फैकल्टी ने बोला कि आपने लिखना भूल गए होंगे चैट बॉक्स में इसलिए एब्सेंट लगा है, तो फिर मैम? देखो, आप लोगों को हर लेक्चर में टाइम तो मिलता ही है ना कि आप लोग चैट बॉक्स में, मतलब हर फैकल्टी आपसे चैट पर अटेंडेंस लेती है, यस मैम। राइट? तो आप पहली प्रायोरिटी से समझे, ठीक है? और अगर एक दो बार रह भी जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? बट अगर हर बार हो रहा है तो वो आप फैकल्टी को बोलो कि मैं अटेंड करता हूँ बट वो शो नहीं कर रहा है, या जो भी रीजन रहा है, एक बार आप उनसे बात कर लो, फिर जो भी उनका मतलब सजेशन रहेगा वो आप कर लेना। यस मैम, बिकॉज अभी तक जितनी भी बार चैट का बोला है, जब भी बोला है किसी ने कि अभी चैट दे दी, या फिर पहले भी दे दी, उसके बाद भी कभी बोला है, तब भी दी है चैट में अटेंडेंस, तो ऐसा कुछ इशू हुआ ही नहीं है अभी तक। हाँ, अगर आप लोग चैट बॉक्स पर दे रहे हैं तब तो आप लोगों का मतलब आप 100% अटेंड कर ही रहे हैं ना। बट अगर अदरवाइज कभी ऐसा लगता है, एक्चुअली हम लोग भी देखते ही हैं आप लोगों का कि कितने लोग ऐड हुए हैं, कौन कौन हुआ है, कौन नहीं हुआ है, हम लोग भी हमारे पास लिस्ट रखते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। तो वो कोई इशू नहीं है। अगर बहुत ज्यादा ही कभी होता है तो बाय मिस्टेक कोई एक एब्सेंट हो जाता है, अदरवाइज जितने लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं वो तो सब मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो मैम मोहित दिस साइड। या मोहित? मैम तो ऐसा नहीं है मतलब कि जैसे 15 डेज हमें मंडे को हो जाएंगे, मतलब तो मंडे फिर ट्यूसडे को लिस्ट आए कि इस बच्चे की इतनी अटेंडेंस हो गई है 15 डेज में, इस स्टूडेंट की नहीं, इतनी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है मैम? नहीं, ओके ऐसा मैम। कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई देखो, लेक्चर जिसकी अटेंडेंस कम होगी फैकल्टी उसको खुद ही कॉल करके बोल देगी, ठीक है? तो ये टेंशन आप लोग मत लो, आप लोग अपने हैंड पर प्रॉपर जो भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं वो आप लोग करो, ठीक है? और अगर किसी का रहता है और बाय मिस्टेक अगर कोई गलती से होता है कि कोई अटेंड कर रहा है बट फिर भी फैकल्टी उसे बोल रही है कि उसकी अटेंडेंस कम है या है ही नहीं, तो फिर आप उनको क्लियर कर दो कि हम अटेंड कर रहे हैं।
शुभम, ओके मैम। एंड मैम कोई लेक्चर ऑफ रहता है तो उसका क्या होगा? कोई लेक्चर ऑफ रहता है तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है ना। नहीं तो मैम उसकी ये क्या बोलते हैं, अटेंडेंस होगी या नहीं होगी? नहीं, उसकी नहीं होगी अटेंडेंस, उसकी फिर काउंट ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके शुभम, मैम मेन टॉपिक से भटक गए, वो जो था बेसिक से पढ़ाना और वो सब। हाँ तो आप आज नहीं पढ़ाएंगे। सॉरी, आपने बोला ना आज दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। या मैंने आप लोगों को बोला है कि आज एक्चुअली काफी लंबा हमारा शेड्यूल हो गया था, तो मैंने सोचा यही मैं आप लोगों से एक बार पहले डिस्कशन कर लूं कि आप लोग कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम इनिशियल लेवल से जो भी था। बट अब वो मुझे भी समझ में आ गया है, आप लोगों को भी एकदम जीरो लेवल से, मतलब मैं यही सोचकर पढ़ाऊं कि आप यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब जो आपने यूजी में पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी है, बट जिन्होंने पढ़ा है उनका एक बार रिविजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ लेंगे, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके मैम शीतल हियर। या शीतल, मैम मीट सेम ऑनलाइन होंगे क्या? शीतल अभी ये फर्स्ट सेम वालों के लिए अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है आप लोगों अच्छा। के लिए। ओके, तो मैम पैटर्न एमसीक्यूज रहेगा या फिर थियोरेटिकल वगैरह? ये भी अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है आप लोगों का, मतलब अभी जो फर्स्ट सेम वाले हैं उनका आफ्टर दिवाली ही जो भी शेड्यूल रहेगा, ठीक है। अभी तो बस यही है कि आप लोगों की जो भी क्लासेस लग रही है अभी तो ऑनलाइन ही है, ठीक है। और दिवाली के बाद भी अभी कुछ टाइम तो ऑनलाइन ही रहेगी, दिसंबर का देखो क्या होता है, बट नवंबर तो पूरा आप लोगों का ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। और मैम मैंने कल से ही ज्वाइन किया है तो अभी तक की मेरी क्लासेस छूट गई है मैम, तो फिर वो कब आप ग्रुप लगेगी? में ज्वाइन हो गए ना? हाँ यस मैम। ओके, अभी तक की क्लासेस छूट गई है, आप गूगल क्लासरूम मतलब ज्वाइन कर लेना, तो जो भी उसके ऊपर मतलब मटेरियल वगैरह है वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। यस मैम, ओके थैंक यू। ओके, और किसी ने हैंड रेज किया था? अनिकेत, यस मैम। टेल मी। मैम मुझे पूछना था कि जैसे आपका जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट जो है पाइपलाइन, उसके बाद में sorry? जो गैप मैम आपके जो सब्जेक्ट है जब आप कंप्लीट कर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो आप पूरा यूनिट्स पढ़ा दोगे, उसके बाद बैकअप क्लासेस लगती है एग्जाम से पहले या फिर सब डाउट उसके आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं? एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक होगी, आप क्या बोल रही हैं? जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद वर्ड? बैकअप क्लासेस में यूनिवर्सिटी लगाता है क्या? हाँ, मेकअप क्लासेस होती है, आई थिंक आप लोगों के लिए भी रहेगी। मैम ये जानना था मैम, जिस तरह ऐसा हो सकता है परसेंटेज कभी और हमारी इसमें अटेंडेंस आप कभी लोगों कम को हो जाती है तो इस बैकअप देखिए, क्लासेस में अटेंड करके हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों के पास ग्रुप्स में भी आप ऐड हैं, तो अगर बाय चांस आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो नंबर भी सबके पास है, तो आप उनसे उस नंबर पर भी या तो व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? जिस भी जी मैम। सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है। ओके, सभी ने अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दिया है ना? अभी Yes, भी मेरे ma'am. पास 22 Yes, ही ma'am. नाम आए हैं और यस मैम। ओके ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? मैम ये मिड सेम कब होते हैं मैम? क्योंकि मैम बीएससी हमारा ईयर वाइज था, तो मैम मिड सेम का ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, क्या होता है मिड सेम? योगित, इसके लिए अभी मेरे पास कोई एक कंफर्म आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा आप लोगों के मिड सेम के बारे में ऐसा अभी कुछ सुनने में नहीं आया है। मैम है, मिड तो आप सेम और लोग- इंटरनल तो एक ही होते हैं ना मैम? ओके मैम। आप लोग अभी बिना टेंशन के दिवाली एंजॉय करो, देन उसके बाद नवंबर तो आप पूरा पढ़ो, अगर मिड सेमेस्टर होंगे भी तो वो दिसंबर एंड तक जाएंगे आई थिंक, ठीक है। वो एकेडमिक कैलेंडर में सब कुछ दिया हुआ है इसमें बता एकेडमिक कैलेंडर में ना? यस मैम। हाँ, तो आप लोग या तो शेयर कर दो एक दूसरे को, ठीक है। जो भी बोला था वो ग्रुप में भेजते प्लीज।
ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, फिर मंडे से आप लोगों को बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मतलब मेरा जहां तक हो गया है उसे मैं एक बार बेसिक लेवल से रिवाइज करूंगी, देन जो भी न्यू टॉपिक रहेगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। हाँ, कोई पूछ रहा है? हाँ मैम, योगित परिहार। या योगी? मैम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैम कौन से मतलब बुक परचेस करें मैम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बुक कौन सी परचेज करें? मैंने सभी को यहाँ गैल्विन का ही बुक प्रेफर किया है, क्योंकि गैल्विन की बुक में आप लोगों को पूरा सिलेबस मिल रहा है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तो पहले एक बार आप गैल्विन की बुक देख लें, ठीक है? अगर आप लोगों को उसका लैंग्वेज समझ में आता है तो वो आप परचेज करें, अदरवाइज कोई और राइटर, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो आप लोगों का सिलेबस है ना, उसके नीचे भी आप लोगों को एक दो राइटर्स के और रेफरेंस दिए हैं। तो अगर आप लोगों को गैल्विन की नहीं समझ में आती है तो एक बार ऑनलाइन वो राइटर की लिंक दी हुई है, तो उस पर जाकर एक बार आप लोग देख सकते हैं डिटेल में थोड़ा, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए। मैम एक चीज पूछनी थी, मोहित दिस साइड। या मोहित? मैम जो नेक्स्ट क्लास है वो मैम ने बोला है कि वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे, तो तब तक हमें क्या करना है मैम फिर? अगर लिंक नहीं आई है तो फिर आप फ्री है। ओके मैम, उनका अगर- मैसेज आ गया है सुबह ही। हाँ, तो वो नहीं है तो फिर आपका क्लास नहीं होगा आज। ओके मैम। ओके, क्या रितु जैन मैडम लेती है क्या? नो, आज उनका है शिप्रा मैम का, वो टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स वाला। ओके ओके, हाँ, अगर उन्होंने मैसेज कर दिया होगा आपके ग्रुप पर कि आज वो नहीं ले पाएंगे, हाँ यस मैम। या तो फिर नहीं होगा आप लोगों का लेक्चर। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू एंड Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली आपको। मैम हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली मैम। ओके, थैंक यू। You and same Thank you, to ma'am. you.